बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रल चौरहान के पहले सीजन की दूसरी एपिसोड रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही तीसरी एपिसोड का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। उससे पहले आज की किस की बात कर लेते हैं, जो कि बड़ी ही कमाल की एपिसोड थी, लेकिन कुछ लोगों के अपने अपने रिव्यूज होंगे, क्योंकि मैं भी इस बात को मानता हूं कि बुराक ओज़ीविद के करैक्टर में जो बात थी वो अभी ओरहान बे में नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि अभी फिल वक्त के लिए ओरहान बे की जवानी का टाइम दिखाया जा रहा है और जैसे जैसे वो मैच्योर होंगे और खास तौर पर जब वो तमाम लोगों के सरदार बनेंगे या सुल्तान बनेंगे और बुरसा की फतह के बाद उनके करैक्टर में हमें काफी ग्रूमिंग देखने को मिलेगी। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आज की एपिसोड में खास तौर पर अगर एक नुमाया बात की जाए तो बुरहान बे को ओरहान बे ने बुरसा की कैद से निकाल कर उस्मान बे से मिलवाया, जबकि उन्होंने फ्लैवियस का जाल भी खराब किया। जबकि फ्लैवियस करारगाह पर हमला करने वाला था तो उन्होंने पहले ही जरफ्तई बे को बता दिया, जिसकी वजह से फ्लैवियस भी अच्छे खासे जाल में फंस गया। इसके अलावा हमें आज की किस्त में फाइट सीन्स और एक्शन सीन्स भी देखने को मिले और जैसा कि मैंने पहली एपिसोड के बारे में भी कहा था कि हमें एक डिफरेंट स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि अभी तीसरे एपिसोड की इस ट्रेलर में हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम एक दफा फिर ओरहान बे और फ्लैवियस को आमने सामने देख सकते हैं और गालिबन ये मंगोलों की करारगाह में मौजूद हैं और ओरहान बे हो सकता है मंगोलों की करारगाह में हमला करें और वहीं पे फ्लैवियस से उनका आमना सामना हो। तो देखते हैं कि इस आमने सामने होने का क्या नतीजा निकलेगा और यहाँ पर इनकी लड़ाई जो होगी उसमें किसको नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पर ओरहान बे को देखकर फ्लैवियस अपनी तलवार निकालने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसने तलवार निकाली भी, जबकि ओरहान बे उसको रोकते हुए ये बात बोल रहे हैं कि मैं इसकी तजवीज़ नहीं दूंगा, यानी कि मैं इस बात का मशवरा नहीं दूंगा कि आप तलवार निकालो या तुम तलवार निकालो। तो देखते हैं कि ओरहान बे यहाँ पर फ्लैवियस से क्या बात बोलने आए होंगे और इनके दरमियान क्या बातचीत और किस तरह का सीन हमें देखने को मिलेगा। दुश्मन जसारतlenmiş। इस सीन में हम देख सकते हैं कि फ्लैवियस अपनी तलवार नीचे गिराता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ देखेंगे आने वाली किस्त में कि ओरहान बे यहाँ पर फ्लैवियस से क्या बात बोलेंगे। लेकिन इस सीन में हम शाहीन शाह बे का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि दुश्मनों ने हिम्मत हासिल कर ली या दुश्मन जो है वो अब हिम्मत या जसारत दिखाने लगे हैं। Osman Bey'in hastalığını bilirler. Orhan Bey'in isyanını da। इस सीन में हम तैमूर ताश को देख सकते हैं जिसके साथ फ्लैवियस मौजूद है और देखते हैं कि तैमूर ताश यहाँ पर क्या बात कहेगा फ्लैवियस से, जबकि शाहीन शाह बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि दुश्मन जो है वो ओस्मान बे की बीमारी के बारे में भी जानते हैं और ओरहान बे की बगावत के बारे में भी, यानी कि ओरहान बे शाहीन शाह बे का हुक्म नहीं मान रहे, जिसकी वजह से वो ये बात बोल रहे हैं। Orhan bu oyunu bozacak. Beylere tezinden haber edersin। यहाँ पर हम ओरहान बे को मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं और उसके साथ साथ नीलोफर खातून ये बात बोल रही हैं कि ओरहान बे इस जाल को नाकामयाब बना देंगे या उसको तोड़ लेंगे, यानी इस जाल का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। जबकि उसके साथ साथ अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि जल्द अज जल्द सरदारान को पैगाम भेजा जाए या पैगाम भिजवाया जाए। Derhal toy kurulacak। Alaaddin, Orhan... Yeter ana। अलाउद्दीन बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि सरदारान को खबर पहुंचाई जाए और जल्द अज जल्द जिरगे का इंतजाम किया जाए या दीवान बुलवाया जाए। और वो सरदारान को बुला भी रहे हैं, लेकिन मलून खातून जो है वो ओरहान बे का जिक्र करते हुए यहाँ पर अलाउद्दीन बे से बात कर रही हैं, लेकिन अलाउद्दीन बे ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया वालदा।
Aklımla yüreğim cenk eder ağabey. इस सीन में ओरहान बे को देखा जा सकता है और वो यहाँ पर अपनी किसी मंसूबाबंदी पर अमल ही कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरी अकल और मेरा दिल आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि मेरा दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है, और इस वक्त वो अपने भाई को याद करते हुए रो भी रहे हैं। Yüreğim, duam her daim seninledir. जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि अलाउद्दीन बे ओरहान बे को याद करते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरा दिल और मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, यानी कि चाहे हम एक दूसरे के पास नहीं हैं लेकिन फिर भी मेरी दुआएं और मेरा दिल हमेशा आपके साथ है, और ये बात वो ओरहान बे के लिए बोल रहे हैं। Fatma Hatun Binegöl'den mühimmat getirecekti. Haydi çabuk. Sen karşılayacaksın. यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि शाहीन शाह बे अपने बेटे से बात कर रहे हैं और शाहीन शाह बे ये बात बोल रहे हैं कि फातिमा खातून इन्हें गोल किले से लवाजमात लेकर आएंगी, यानी जो असला है वो सामान वगैरह लेकर आएंगी और आप उनका इस्तकबाल करेंगे। और यहाँ पर हम फातिमा खातून को देख सकते हैं, तो आने वाली किस्त में हमें आखिरकार फातिमा खातून भी देखने को मिलेंगी। Düşmanım da olsa arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda. इस सीन में हम ओरहान बे और फ्लेवियस को देख सकते हैं, जहां पर फ्लेवियस जो है वो ओरहान बे के साथ लड़ते हुए नजर आ रहा है, जबकि ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके पीठ पीछे वार करना हमारी किताब में नहीं लिखा, यानी कि हमारी रवायात में या हमारी किताब में या हमारे दीन में ये चीज़ नहीं है कि दुश्मन पर भी पीठ पीछे वार किया जाए। ट्रेलर के लास्ट सीन में भी ओरहान बे और फ्लेवियस का टकराव नजर आ रहा है, और ऐसे टकराव हमें अभी देखने को मिलेंगे जब तक ओरहान बे मुकम्मल तौर पर बुरसा पर हमला नहीं करते और बुरसा को फतह नहीं कर लेते। लेकिन पहली केस में जैसा कि उस्मान बे ने एक बात बोली थी कि ओरहान बे अगर बुरसा के शहर को नुकसान पहुंचाए बगैर फतह कर लेते हैं तो तब वो मेरी नसीहत के मुताबिक इस शहर को फतह करेंगे। तो देखते हैं कि क्या ओरहान बे इस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।